नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार भित्रिया, फ्रीलांस जर्नलिस्ट सुंदरगढ़ से। आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं कुछ ऐसी बातें जो मैं हमेशा करता हूं, जो खबरें आपके सामने लाता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं देती, या जानबूझकर आपसे सच्चाई छुपाई जाती है। वैसा ही कुछ आज का वीडियो है। आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए, जैसे हमेशा जुड़े रहते हैं, और इस वीडियो को इतने लोगों को पहुंचाइए कि प्रशासन व सरकार का आंख खुल जाए। दर्शकों, खास करके सुंदरगढ़ के दर्शकों, आप देखिए सुंदरगढ़ में कैसे बाहर के लोग आके यहाँ पैसा कमाते हैं, यहाँ पैसा रोजगार करते हैं, यहाँ पैसा उड़ाते हैं। कंपनियां आते हैं, लेकिन उस कंपनियों का कोई फायदा सुंदरगढ़ के लोगों को नहीं मिलता। मेरे वीडियो जो होते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में होते हैं, आप सब देखे हैं, उसे बहुत सराहे भी है। मैं इस वीडियो को हिंदी में बना रहा हूँ। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इसीलिए बीच बीच में हिंदी लैंग्वेज में भी वीडियो होना चाहिए। और आज का वीडियो थंबनेल देख के आप सब समझ गए होंगे, एनटीपीसी के बारे में है। एनटीपीसी सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में है। जैसे मैंने आप सब लोगों को बोला कि जो प्लांट, प्राइवेट प्लांट हो या गवर्नमेंट लिमिटेड प्लांट, जो पब्लिक लिमिटेड प्लांट होता है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट का अंडर में होता है, उससे क्या फ़ायदा होता है, हम लोगों को फ़ायदा होता है भी है या नहीं होता है। दर्शकों देखिए, कुछ साल पहले यहाँ दर्लीपाली में, टांगरपाली, ये सॉरी लेफरीपड़ा ब्लॉक है जो, वहाँ दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी में चालू किया वहाँ प्रोजेक्ट। लेकिन जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं, उनको क्या फ़ायदा हुआ है क्या? फ़ायदा तो आप गिन नहीं सकते, क्योंकि फ़ायदा वैसा हुआ ही नहीं है। लेकिन नुकसान पूरी तरह आपके सामने है, आपके घर के आसपास में है। जैसे इन दिनों सब लोग के सामने आया है आस, जो निकलता है पावर जनरेट होने के बाद, जो आस निकलता है सुपर थर्मल पावर प्लांट से, उससे क्या नुकसान हो रहा है ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। यहाँ का जो खेत खलियान है, वहाँ डंप किया जा रहा है, आप लोग जानते हैं। थर्मल पावर प्लांट दर्लीपाली से निकलता है आस, लेकिन वो दूर नहीं जाके, जैसे अब अगर देख पा रहे होंगे तो मेरे पीछे भी आस गिरा हुआ है। सुंदरगढ़ के टाउन के नज़दीक, यहाँ गांव-गांव में दर्लीपाली थर्मल पावर प्लांट से निकला हुआ आस गिरा हुआ है। आस में टॉक्सिक मटेरियल भी होता है, वो वही हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। अभी राजनीति चालू हुआ है, कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे, स्ट्राइक भी हुआ एनटीपीसी दर्लीपाली के सामने। उसके बाद दर्लीपाली जो कॉन्ट्रैक्टर थे, आपका आस मैनेजमेंट के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, उन सब को उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है, आपको मालूम ही होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है, एनटीपीसी दर्लीपाली जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है, उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है? जैसे मैं पहले बोला, फ़ायदा है भी है या नहीं है। देखिए, दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर प्लांट से क्या निकलता है? बिजली निकलता है वहाँ से।
और क्या निकलता है, उसका वेस्टेज आश निकलता है। आज से तो आप पूरी तरह फंस गए हैं, वो तो मालूम होगा। लेकिन जो बिजली मिलता है उसका कुछ फायदा हमको है क्या? डायरेक्टली कुछ फायदा नहीं है। आपको कहीं सस्ता बिजली मिल रहा है क्या सुंदरगढ़ के लोगों को? जो प्लांट के पास भी हैं, थर्मल प्लांट के पास भी हैं, जैसे दर्लीपाली, बोरोबोगा और भी गांव हैं नज़दीक में, उनको पर यूनिट बिजली कम में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, आपको मालूम होगा। फिर प्लांट का क्या फायदा हमको? प्लांट हमको रोजगार दे रहा है क्या? प्लांट हमको रोजगार भी नहीं दे रहा है। आप जाके देखें, वहां जो सबसे कम टेक्निकल पर्सन है सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड में भी सुंदरगढ़ का लोग बहुत कम होंगे। और दूसरे ऑफिसर वगैरह तो छोड़ दीजिए, उसमें तो ना के बराबर, वो तो सेंट्रली रिक्रूट होते हैं, उसमें तो कोई दखल भी नहीं हो सकता। हो सकता है अगर आपके चुनिंदा प्रतिनिधि एमपी एमएलए वगैरह अगर पार्लियामेंट में हो, सांसद जो बोलते हैं, या विधानसभा, वहाँ अगर आवाज़ उठाते तो आपको वहाँ रोजगार भी मिलता। लेकिन आप सबको पता है वो लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, और क्यों नहीं उठाएंगे आप सबको पता है। अगर एनटीपीसी से हमको बिजली भी सस्ता नहीं मिल रहा है तो एनटीपीसी दर्लीपाली का क्या फायदा हम लोगों को? अगर ये वीडियो देखेगा एनटीपीसी का कोई अधिकारी तो बोलेगा एनटीपीसी से फायदा है, हम मेडिकल कॉलेज किए हैं। आप जाके मेडिकल कॉलेज घूम के आइए, आपको इलाज मिलता है क्या? छोटे मोटे बुखार का इलाज तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में भी मिल जाता था। अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज से कोई रेफर बुरला होगा या एमकेसीजी कटक होगा तो हमको क्या फायदा? ये मेडिकल कॉलेज होके हमको क्या फायदा मिला है? एनटीपीसी बिल्डिंग बना के छोड़ दिया, बाद में आप समझ लीजिए। एनटीपीसी मेंटेनेंस नहीं करता है, तो ये मेडिकल कॉलेज भी जो बिल्डिंग बनाया उसका फायदा मिल रहा है क्या? चलो बिल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग टीवी चैनल में देख रहे होंगे, मैं भी कभी कभी वीडियो बना देता हूं, हमेशा पेपर में भी निकलता है। बिल्डिंग कितना साल हुआ है, बहुत कम साल में खस्ता हालत हो गया है बिल्डिंग का। एनटीपीसी मेडिकल कॉलेज का बिल्डिंग के जो सीलिंग हुआ है छत पर, वो सीलिंग भी बीच बीच में गिर रहा है। जो सजावट हुआ है, जो सीलिंग फॉल्स सीलिंग होता है, वो भी गिर रहा है। तो कैसा क्वालिटी मेंटेन किया हुआ है बिल्डिंग जब बना, आप सोच लीजिए। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नहीं है, मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट को बाहर भेजा जाता है, छत से पानी टपकता है मेडिकल कॉलेज में, फिर भी एनटीपीसी बहादुरी लेगा और पैसा दे के मैनेज करेगा खबरों को, अपने यहाँ बुला के खिला पिला के खबर को मैनेज करके एनटीपीसी ऐसा काम कर रहा है, पेरिफेरी में ऐसा डेवलपमेंट कर रहा है बोल के बोलेगा। लेकिन सच्चाई क्या है? एनटीपीसी दर्लीपाली जो दावा कर रहा है कि हम पेरिफेरी डेवलपमेंट कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? कर रहा है क्या? एनटीपीसी दर्लीपाली के वजह से वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं? पक्का हो रहा होगा, क्योंकि आस इधर उधर गिरा है, वहां से जो धुआं निकलता है उसके लिए कहीं मॉनिटरिंग के लिए कोई उपकरण लगा हुआ है क्या? अगर आप जानते हैं कोई उपकरण लगा हुआ है
वायु प्रदूषण के बारे में आपको सूचना देने के लिए, तो मेरे को बताइए कहाँ लगा है। कायदे से तो दर्लीपाली गांव में भी उपकरण लगना चाहिए कि एयर क्वालिटी कैसा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, और सुंदरगढ़ टाउन में भी लगना चाहिए। लेकिन कोई वायु प्रदूषण का परीक्षा करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए कोई उपकरण लगा है क्या? नहीं लगा है। अगर लगा दिया जाएगा तो दिल्ली वालों को जैसे पता चल रहा है यहाँ का वायु शुद्ध है, इंसानों के लिए काबिल है या नहीं, वो सबको पता चल जाएगा। इसीलिए एनटीपीसी कभी ऐसा काम भूल के भी नहीं करेगा जो आपका जो स्वास्थ्य का हानि हो रहा है उसके बारे में आपको पता चले। लेकिन एनटीपीसी के बारे में, दर्लीपाली के बारे में, सुपर थर्मल प्लांट के बारे में आप हमेशा सही खबर जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, हमने ये किया, हमने वो किया, आप सब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखने के लिए पाएंगे। लेकिन जो सच्चाई है, एनटीपीसी दर्लीपाली कितना रोजगार देता है, कितना वायु प्रदूषण करता है, वो उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। आप जाके देख लीजिए, सिक्योरिटी गार्ड में भी, सुंदरगढ़ का तो छोड़ दीजिए, ओडिशा का कितना आदमी सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता है एनटीपीसी में, उसमें आप पता कर लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा एनटीपीसी सुंदरगढ़ियों को कैसे धोखा दे रहा है। दर्शक बंधु, मेरा तो काम है सवाल उठाना, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चाहे गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी हो, जो भी इंसानों का हक मारेगा, जो स्थानीय निवासियों का हक मारेगा, उसके बारे में हम खुल के बोलेंगे। चाहे प्रशासन बोले ना बोले, चाहे आपका चुना हुआ नेता बोले ना बोले, लेकिन हम तो बोलेंगे कि एनटीपीसी दर्लीपाली कितनों को रोजगार दिया है, सबके सामने रखे। एनटीपीसी दर्लीपाली वायु प्रदूषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मॉनिटर लगाए सुंदरगढ़ म्यूनसिपालिटी एरिया में भी और दर्लीपाली में भी, और सबको बताए वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आस मैनेजमेंट दर्लीपाली सुपर थर्मल प्लांट से जो आस निकल रहा है, आस पॉन्ड है, वो आस मैनेजमेंट दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर प्लांट कैसा कर रहा है, उसके बारे में सबके सामने रखे, सूचना दे कि आपको कोई क्षति नहीं है। ये कुछ सवाल छोड़ के मैं जाता हूं। दर्शक बंधु, आपको अगर सही लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा संवाद आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके उसको बताइए क्या कमी रह गया, या मैं क्या झूठ बोल रहा हूं या क्या सही बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का प्रचार प्रसार हो, इस चैनल का और दायरा बढ़े, तो इस चैनल यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, फेसबुक में लाइक शेयर कीजिए। जो मेरा यूट्यूब चैनल है देवेंद्र कुमार भित्रिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप खुद सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। देवेंद्र कुमार भित्रिया, सुंदरगढ़ से।